कोरोना के केस बढ़ने के बाद सख्ती लगा दी गई है और यूपी में भी तेजी से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। त्योहार में लापरवाही भारी पड़ सकती है। तो आपको बता दें, एक बार फिर से कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के चलते अब सरकार की चिंता बढ़ गई है और लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। तो यूपी में कोरोना का खतरा बढ़ गया है, तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या और कई जिलों में तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है और मरीज बढ़ने के बाद सख्ती के निर्देश दे दिए गए हैं और यूपी में भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। तेजी से कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं देश भर की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 60,000 से ज्यादा मामले पिछले कुछ दिनों में दर्ज किए गए हैं। वहीं 1,50,000 से ज्यादा मरीजों की अब तक कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। तो यूपी में खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेजी से कोरोना वायरस अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, संक्रमण तेजी से फैलता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। तो कहीं लापरवाही भारी पड़ सकती है और केसेस लगातार देश भर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, देश भर में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब सख्ती बढ़ाना शुरू कर दी गई है। वहीं कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, देश भर में सबसे ज़्यादा संक्रमित राज्य महाराष्ट्र ही है, जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस कोरोना के सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन तक लगा दिया गया है। चलिए इसी खबर और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए। अभिषेक लखनऊ से जुड़े हुए, दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए नोएडा से और साथ ही साथ अवैस उस्मानी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली। सबसे पहले रुख करेंगे दिल्ली का। अवैस हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अवैस, पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो लगातार 60,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं और वहीं विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है? अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो आने वाले दिनों में खतरा कितना बढ़ सकता है? देखिए, साफ तौर पे कोरोना वायरस जो है वो अब देश में दोबारा अपना प्रकोप जो है वो उठा रहा है और आज की अगर बात करें, बीते 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए। वहीं 200 से ज़्यादा लोगों की मौत भी कोरोना वायरस की वजह से हुई है। आज स्वास्थ्य मंत्री जो हैं केंद्र के, उन्होंने टीकाकरण का दूसरा डोज लिया और डोज लेने के बाद उन्होंने कहा कि लोगों को किसी भी तरह की लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी चाहिए। टीकाकरण के अभियान में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेनी चाहिए और टीका लगवाना चाहिए। साथ ही साफ तौर पे अगर आप मार्केट में जाते हैं तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग जो है वो करें। इसके अलावा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आज से जो है 8 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में लॉकडाउन जो है वो लगाया गया है, जिसमें औरंगाबाद है, नागपुर है, भिंड है। इसके सहित 6 शहर ऐसे हैं जहाँ पे लॉकडाउन जो लगा दिया गया। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, जहाँ पे कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामले बीते कई दिनों से आ रहे हैं। लगभग 30,000 40,000 के आसपास मामले जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र से ही आ रहे हैं और देश के 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर कोरोना वायरस सबसे ज़्यादा प्रकोप ढा रहा है और 80% मामले 7 राज्यों से ही आ रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार जो है वो पूरी मॉनिटरिंग कर रही है, राज्य सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा आज उड्डयन मंत्रालय की तरफ से सभी को एक निर्देश जारी किया गया है, एविएशन अथॉरिटीज़ को, और उनसे कहा गया है कि अगर एयरपोर्ट पर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह से कोरोना वायरस की गाइडलाइन का या प्रोटोकॉल जो है उसका पालन नहीं करता है तो स्पॉट यानी तुरंत उसका चालान जो है वो काट दिया जाए। किसी भी तरह की रियायत जो है वो अब बरतनी नहीं चाहिए, क्योंकि बीते कई दिनों में देखने में आया था कि एयरपोर्ट पर भी ज़्यादा लोग फ्लाइट पकड़ने लगे हैं। ऐसे में भीड़ जो है वो होने लगी, उनको छोड़ने वालों की तादाद भी ज़्यादा आ गई। वहीं दिल्ली मेट्रो की बात करें तो दिल्ली मेट्रो ने भी कोरोना वायरस के खिलाफ जो है चालान अभियान शुरू कर रखा है। मेट्रो में ये देखने में आ रहा था कि लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे थे, इसलिए बीते कई दिनों से, लगभग 4 से 5 दिनों से लगातार दिल्ली मेट्रो के अधिकारी जो हैं वो मेट्रो में चालान जो हैं वो काट रहे हैं, लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है, सबको रोकना चाहूंगा। दानिश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से जुड़े हुए। दानिश, अगर नोएडा की अगर बात की जाए तो कैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं और पिछले 24 घंटे में कितने केसेस दर्ज किए गए हैं? केसेस के बढ़ने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल पा रहे हैं? कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही, तो वहीं जो आम आदमी लापरवाही कर रहा है, जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तो जो उसका असर है वो साफ देखा जा रहा है। जहां नोएडा के अंदर 0 केसेस आना शुरू हो गए थे, तो अब कल अगर हम 24 घंटे की बात करें तो 46 केसेस आए हैं और 12 से 13 लोग सिर्फ जो है एक्टिव केसेस थे। लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त
312 केस एक्टिव केस हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस तरीके से पूरे प्रदेश में और देश में कोरोना के मरीजों की जो संख्या बढ़ना शुरू हुई है, तो नोएडा भी उससे अछूता नहीं है। हालांकि कुछ इंतजाम जरूर कर रहे हैं कि हाँ, जो बाहर से लोग आएंगे, महाराष्ट्र, असम, केरल, इन सब राज्यों से जो लोग आएंगे उनकी बाकायदा मॉनिटरिंग करी जा रही है। और जो हमारे बॉर्डर्स हैं और मेट्रो स्टेशन हैं, वहाँ पर रैंडम टेस्टिंग कराई जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो एक तरीके से कह सकते हैं सख्ती करनी चाहिए, चाहे वो पार्टी हो, पार्टियां हो, या फिर मॉल्स हो, या फिर बाजारें हो, जहाँ पर भीषण भीड़ लगती है। आज भी सेक्टर 27 और अट्टा इलाकों में अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, जो बड़ी तादाद वहाँ पर इकट्ठा होती है। लोग वहाँ पर शॉपिंग करते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है और ना ही मास्क लगाया जाता है। तो उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं जो आम लोग हैं, क्योंकि भारत समाचार लगातार इस बात की अपील करता रहता है कि जो आम लोग हैं उनको सबसे पहले आगे आना होगा और इस भीषण, इस इतनी जो गंभीर बीमारी है, जानलेवा बीमारी है, उसे मुकाबला करना होगा। वो मुकाबला तभी हो सकता है कि जो वापस जिस तरीके से आम लोगों ने एक दिनचर्या बना ली थी अपनी, सैनिटाइजर को लेकर, मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, तो वो लोग कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को उन चीजों से अलग कर लिया। शायद यही वजह है कि जो ये पैमाना है लगातार बढ़ने का कोविड-19 का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना के जो मरीज हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो मौतें हैं, दोबारा से वो मौतों में जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। मरीज पर डे मिलते जा रहे हैं। एक्टिव केसेस अभी भी कहीं ना कहीं ज्यादा बने हुए हैं। तो ऐसे में जो शासन अगर कुछ नहीं कर रहा है, कोई सख्ती नहीं कर रहा है, तो आम लोगों को अपने आप में ये निश्चय करना होगा, खुद इंश्योर करना होगा कि वो कितना ज्यादा सतर्क है। अभिषेक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं यूपी में भी लगातार केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे केसेस अब यूपी में भी बढ़ रहे हैं। इसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, बावजूद उसके अभी तक उत्तर प्रदेश में जो केसेस हैं बाकी राज्यों के मुकाबले कंट्रोल हैं। लेकिन इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर नए केसेस नहीं मिल रहे हैं। नए केसेस भी बहुत तेज़ी से मिल रहे हैं। तकरीबन 500 नए केस अकेले लखनऊ में मिलने लगे हैं अब, जो कि एक समय आंकड़ा काफ़ी नीचे पहुँच गया था। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से एहतियात बरता जा रहा है, बाज़ारों में ख़ासतौर पर, और बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स, इन 4 जगहों पे ख़ास एहतियात बरती जा रही ताकि जो लोग हैं वो कोविड के नियमों का पालन करें। बिना मास्क के निकलने पर चालान भी कई शहरों में देखने को मिल रहा है। सख्ती बरती जा रही है। अभी तक होली की वजह से बाज़ारों में थोड़ी चहल पहल थी, बहुत भीड़ भाड़ भी बहुत हो रही थी, लेकिन आज से प्रशासन ने थोड़ी सख्ती और दिखाई है ताकि जो बाज़ार हैं वहाँ पर फिजिकल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल्स का पूरी तरीके से पालन हो। सभी दुकानदारों से कहा गया है कि एक तय समय में उनके दुकान में आवश्यकता से ज़्यादा लोग ना रहें, इस बात को इंश्योर किया जाए। बिल्कुल, चलिए आप सभी लोग नजर बना रखिए, आप सभी से अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी